Good morning, class. Today I will start a new chapter, issue and redemption of debentures. First, we will discuss about the chapter share capital. Share capital. And now, new topic is issue and redemption. Redemption means repayment of debenture. Debentures means liabilities. ठीक है, तो आज हम इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है कि जब कंपनी, अभी तक कंपनी जो है शेयर्स कैपिटल कर रही थी कि कंपनी ने अपनी ही कंपनी के कुछ पार्टीशन बनाए और इसके बाद इन्वेस्टर से यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कराया, जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। इसके बदले में कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है डिविडेंड। अब यहाँ पर डिबेंचर में कंपनी कह रही है कि कंपनी मेरी ही रहेगी, कोई उसका ऑनर नहीं होगा और मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो मेरे ऊपर एज ए लायबिलिटी ड्यू होगा। क्या दोगे तुम मुझे? लायबिलिटी, जिसके बदले में मैं इंटरेस्ट, एक रेट जो होगा प्री फिक्स, पहले से ही एक फिक्स रेट होगा जो चार्ज होगा और जो शेयर होल्डर डिबेंचर यहाँ पर बन जाएंगे अब डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर का चैप्टर है तो क्या बन जाएंगे? डिबेंचर होल्डर। शेयर था तो क्या थे? शेयर होल्डर। तो यहाँ कंपनी में अब जो भी पैसा लगेगा वो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होगी और जिसके लिए डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलेगा? एक फिक्स रेट में इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा कंपनी की तरफ से। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और ना ही कोई रिस्क होगा। शेयर में और डिबेंचर में एक सिर्फ यही डिफरेंस है कि शेयर में जो भी रिस्क है वो पूरी तरह से किसके हैं? शेयर होल्डर के। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स का कोई रिस्क नहीं है, उसने आपको एक लायबिलिटी जो कंपनी को दी है, बदले में कंपनी को हर एक हालत में, हर एक कंडीशन पे उसको क्या करना है? पे इंटरेस्ट पे करना ही होगा, चाहे आपको कोई भी कंपनी को सिचुएशन फेस करनी हो। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ डिबेंचर according to section 2 number 2, according to section 2 bracket 30, according to section 2 bracket 30 of the Companies Act 2013, debentures includes debentures inventory, debentures include debenture inventory, bonds, and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. Definition के according to चिट्ठी J CHI double TY, चिट्ठी J कैपिटल J फुल स्टॉप। देखिए डिबेंचर्स मीन्स a document which either creates a debt or acknowledges it, and any document
document which fulfills either of these conditions, चलिए बुक देखिए, बुकमेंट करो। चैप्टर नंबर 2, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। A company raises its capital by means of issue of shares, but the funds raised by the issue of shares are seldom adequate to meet their long-term financial needs of a company. Hence, most companies turn to raising long-term funds also through debentures, which are issued either through the route of private placement or by offering the same to the public. The finances raised through debenture are also known as long-term debt. This chapter deals with the accounting treatment of issue and redemption of debentures and other related aspects. तो यहाँ पर सबसे पहले बताया कि हमने इससे पहले पढ़ा कि कंपनी किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है, कि अपनी कंपनी शेयर इशू करती है, उसके बाद लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं, और इसके बाद एक और टर्म है जहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, किसके थ्रू? डिबेंचर्स के थ्रू। पहले कंपनी ने पब्लिक के सामने एक ऑफर रखा था कि जो कोई भी चाहे मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी सुनो, ठीक है। तो फर्स्ट शेयर के चैप्टर में यहाँ पर बताया था कि जो भी कोई पब्लिक, कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन है, वो जब चाहे मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा सकता है और मुझे पैसे जो है वो एज अ ऑनरशिप, तुम कौन हो? एज अ ऑनर, शेयर होल्डर है। तो इसके बाद कंपनी ने कहा कि दूसरा कंडीशन भी है कि जहां पे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है और जिसके लिए कंपनी कोई ऑनरशिप उनको नहीं देती, बदले में उनसे एक लायबिलिटी लेती है और कहती है कि इसके बदले में आई विल पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इसके बदले में मैं एक फिक्स रेट का जो इंटरेस्ट है वो तुम्हें एज ए डिविडेंड प्रोवाइड करूँ, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, द वर्ड डिबेंचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिबर which mean to borrow। तो क्या है डिबर का मतलब? borrow। Debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of the company. It contains a contract for repayment of principal after a specified period or at interval or at the option of the company, and for payment of interest at a fixed rate payable, usually either half yearly or yearly on fixed dates अकॉर्डिंग टू सेक्शन। तो यहाँ पे कहा कि डिबर का मतलब है डिबेंचर, एक लैटिन वर्ड है और जिससे कह रहे हैं कि कंपनी अभी तक पब्लिक को ऑफर कर रही थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अब कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है लायबिलिटी देने के लिए कि आप मुझे पैसा उधार दीजिए, आपके पैसे से हम कंपनी को स्टेबल करेंगे और इसके बदले में एक फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट वहां पर मिलेगा। क्लियर है? According to Section 212 of the Company Act 1956, debenture include debenture inventory. Inventory means stock, bonds, and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. Next heading देखिए, bond. Bond is an instrument. Bond is an instrument of acknowledgement of debt traditionally the government issued bonds, but these days bonds are also issued by semi-government and non-government organizations.
The terms debentures and bonds are now being used interchangeably. Next let me hear. A bond can be simply understood as a debt instrument where the rate of interest understood as a debt instrument where the rate of interest is not predetermined, where the rate of interest is not predetermined. It is issued under the common seal of the company for a period of a year or more to raise capital by borrowing. Next line. A bond is promised to pay by the issuer of the bond the principals with interest at a particular date of maturity to the investor or the creditor. Investor or the creditor. The major difference between debenture and bond is that debentures are fixed rate of interest given the debenture holders, but bonds can be issued, without a predetermined interest rate. Next line. An investor or the buyer of the bond is actually a creditor.
is actually a creditor and does not hold any ownership rights, hold any ownership rights as in the case of equities. However, a bond holder has greater claim over the issuing company's income than shareholders in case of a financial crunch and eventual crunch and eventual dissolution of business. Next let's go. Deep discount bond and zero coupon bond are examples of bond. Deep discount bond and zero coupon bond are examples of bond. ठीक है, चलिए अब कहाँ से लिखा डिबेंचर्स का. नेक्स्ट क्या लिखा मीनिंग ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट इशू बॉन्ड but these days bonds are also being issued by the semi government and non government organizations. The terms debentures and bonds are now being used interchangeably. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले डिबेंचर्स का मतलब है लायबिलिटी, कि जब कंपनी पब्लिक से जो पब्लिक शेयर होल्डर थी वही अब क्या बन गई है डिबेंचर होल्डर. अब उनसे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं लायबिलिटी देने के लिए कह रही है कि आप मुझे लायबिलिटी दीजिए और इसके बदले में एक फिक्स रेट से मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा. तो ये है हमारा डिबेंचर्स. इसके बाद यहाँ पर कहा कि जो डिबेंचर डिबेंचर जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, वो क्या बन गया डिबेंचर होल्डर. प्री फिक्स रेट है कि जो भी इंटरेस्ट वहां पर मिलेगा वो फिक्स होगा, ऐसा नहीं. और कैसे कंपनी इसको पे करेगी, हाफ ईयरली एनुअली. इसके बाद कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि 10% उसने आपके साथ एक कमिटमेंट किया है इंटरेस्ट चार्ज करने का, पे करने का, और उसको वो एवरी ईयर चेंज कर रही है. नहीं, वो क्या रहेगा फिक्स रहेगा. ठीक है, जब तक कंपनी के ऊपर आपकी लायबिलिटी ड्यू होगी. इसके बाद है बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पर कहा कि बॉन्ड क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कंपनी बदले में आपको दे रही है. हमने कंपनी को पैसा दिया तो हमारे पास क्या एविडेंस है कि हमने कंपनी को पैसे दिए. समझ आया. तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि शेयर होल्डर्स में भी ऐसा होता है कि जब शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो कंपनी उनको एक रिटर्न एविडेंस डॉक्यूमेंट देती है, और जो वो अपने पास रखते हैं कि उनको पता होता है कि हमने अकाउंट आपका कंपनी में खुला, अकाउंट आपका बैंक में खुला. तो ये सब एविडेंस है ना कि हमें पता है कि हमारे पैसे जो है वहाँ मार्केट में है इन्वेस्ट. तो इसी तरह से जब डिबेंचर्स हम कंपनी को देंगे तो कंपनी हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर प्रोवाइड करेगी, जो हमारे लिए एक एविडेंस बन जाएगा और जिस पर सारी टर्म्स और कंडीशंस कंपनी की लिखी होगी और जिन पर कंपनी अपनी सील लगा करके उसे हम कहते हैं बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है. फिर इसने कहा कि बॉन्ड कैन बी सिंपली अंडरस्टूड एज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड. पहले से रेट फिक्स नहीं होता. जब कंपनी स्टार्ट कर देगी, लायबिलिटी पूरी टेक ओवर कर चुकी होगी, इकट्ठा कर लेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन जो भी है सबसे कंसल्ट करेगी और उसके बाद एक फिक्स रेट जो है मार्केट में अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट, इट इज इशू अंडर
अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और मोर टू रेज कैपिटल। एक साल से ज्यादा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक साल से ज्यादा, तो यहाँ पर उसने कहा एक साल या एक साल से ज्यादा के लिए भी कंपनी एज अ लायबिलिटी डिबेंचर होल्डर से पैसा कलेक्ट कर सकती है। इसके बाद कैपिटल बाय बोरोइंग, इन अदर वर्ड्स अ बॉन्ड इज प्रॉमिस्ड टू पे बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड द प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर डेट ऑफ मैच्योरिटी टू द इन्वेस्टर और द क्रेडिटर। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि जिससे भी मैंने पैसा लिया है उसको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं पैसे वापस करूंगा। तो वो प्रॉमिस कैसे कर रहा है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, वो हमें एज ए एविडेंस दे दिया और कहा कि जो भी इसमें लिखा है उसी के अकॉर्डिंग सारी जो चीजें हैं वो कंसर्न रहेगी और आपको रेट जो है फिक्स मिलता रहेगा। ठीक है। इन्वेस्टेड टू द क्रेडिटर, मैच्योरिटी कि जब हम उसकी मैच्योरिटी डेट पूरी हो जाएगी, जैसे सपोज हम एलआईसी या कोई पॉलिसी कराते हैं तो एफडी कराते हैं, सपोज आपने 1 लाख रुपए बैंक में जाके रखे और 5 साल के लिए आपने एफडी फिक्स डिपॉजिट कर ली, तो 5 साल के बाद ही आपने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया जो था उस पर 10% का अगर बैंक ने एवरी ईयर तुम्हें इंटरेस्ट पे किया तो 5 साल में कितना मिला, 1 लाख पे 10,000। 1 साल का इंटरेस्ट कितना बन गया हमारा 10,000। 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना हो गया 50,000। अब आपका ये क्या है 50,000 इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल 1 लाख, टोटल अमाउंट कितनी आपको बैंक देगा 1 लाख। ठीक। तो जब भी ऐसा कोई डिपॉजिटेशन हम बैंक में करते हैं तो कभी भी देखना, घर में चेक करना कि उसके बदले में बैंक की तरफ से भी एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो एक एविडेंस है कि हमने इतना पैसा डिपॉजिट किया और हमें 5 साल के बाद इतने पैसे वहां पे रिसीव हो गए, वह उसी को कहते हैं बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद है बॉन्ड्स कैन बी इशू विदाउट अ प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिखा कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक और डिबेंचर में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो बॉन्ड है उस पे प्री फिक्स रेट है जो पहले से डिसाइडेड है, बैंक ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा और कंपनी डिसाइड करती है लायबिलिटी देने के बाद कि कितनी हमें यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट लिए चलो इसमें देखो डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ओनरशिप, अ शेयर प्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी whereas a debenture is only acknowledgement of debt. A share is a part of own capital whereas a debenture is a part of borrowed capital. Underline करो difference. First difference is in the share और debenture कि शेयर में आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी एक ओनरशिप के लिए था। आपने कहा था कि इस कंपनी के अंदर मैंने एक शेयर खरीदा है तो मैं अब इसका ऑनर हूँ। डिबेंचर में क्या है कि कंपनी कह रही है कि आप मुझे सिर्फ एज ए बोरोइंग मनी कर रहे हैं, पैसा लायबिलिटी दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उसके बदले में आपकी यहाँ पे कोई ऑनरशिप नहीं है, बदले में सिर्फ आई विल पे द इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट, सिर्फ आपको फिक्स रेट से मैं इंटरेस्ट वापस करूँगा। ठीक है। सेकेंड रिटर्न, द रिटर्न ऑन शेयर इज नॉन एज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट, while the return on debentures is called interest. The rate of return on shares may vary from year to year depending upon the profit of the company, but the rate of interest on debentures is prefixed. The payment of dividend is an appropriation of profits, whereas the payment of interest is a charge on profit and to be paid even if there is no profit. शेयर्स में कहा था कंपनी ने कि मैं भी तुम्हें 10% का डिविडेंड पे करूंगा, लेकिन कंपनी ने हर साल हमें कहा कि अभी शेयर्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही है। सपोज आपने 2015 में एक शेयर खरीदा था 10 रुपीज का, कंपनी ने हमें कहा मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे, कंपनी ने 10% का डिविडेंड मुझे यहाँ पे देने के लिए प्रॉमिस किया था, प्रॉफिट। ठीक। लेकिन 2015 पूरा चला गया, 16 में भी कोई प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ, 17 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी इंटरेस्ट कहाँ से देगी? तो कंपनी क्या कह रहा है, यही बता रहे हैं कि एवरी ईयर टू ईयर को पोस्टपोन करती रहती है और कहती रहती है शेयर होल्डर्स को कि इस साल नहीं, अगले साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से वो उस चीज को क्या करती है, डिले करती है। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर अगर हम बात करें तो डिबेंचर में उसने कहा कि फिक्स्ड है, चाहे कंपनी को अब कोई प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पेमेंट इंटरेस्ट की पूरी मिलेगी।
तो यहाँ पूरी तरह से रिस्क है और यहाँ कोई रिस्क नहीं है। हमने बैंक में एफडी की, 5 साल के लिए 5 लाख रुपए अपने बैंक में रख दिए, तो वहां पर हमें इससे कोई मतलब नहीं कि बैंक के पास पैसे हैं या नहीं। बैंक ने हमारी जो अमाउंट थी जो हमने फिक्स की थी वो किसी को लोन में दे दिया नहीं, कहाँ पैसे गए, हमें तो 5 साल के बाद ये पैसा पेमेंट विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बॉन्ड और डिबेंचर है और ये शेयर, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न हो गया रीपेमेंट। नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रीपेमेंट की ड्यूरिंग द लाइफ टाइम शेयर्स तो मोस्टली बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब वो रिटर्न किए जाते हैं। कंपनी क्या करती है, उनको कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक चलाती है। Whereas generally the debenture are issued for a specified period and repayable on the expiry of the period. लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक फिक्स टाइम के लिए आपसे लायबिलिटी ली है, तो उसने कहा 1 ईयर। सपोज कंपनी ने 1 साल के लिए लायबिलिटी ली, जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक से जब हम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें भी लोन के लिए जो टाइम है वो फिक्स मिलेगा कि इतने टाइम के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिक्स जो रेट है इंटरेस्ट का वो चार्ज होगा। आफ्टर दैट यू विल पे माय होल मनी, कि पूरा पैसा आपको मुझे वापस करना होगा। तो इसी तरह से रीपेमेंट की कंपनी जो है रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, जो शेयर्स है वो कंटिन्यू लाइफ टाइम तक चल सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स जो है वो एक लिमिट के लिए है और आपको कंपनी पेमेंट करेगी और आपसे लायबिलिटी अपनी वापस करेगी, ठीक है। Whereas generally the debentures are issued for a specified period and repayable on the expiry of that period. However, in the year 1998, the amendment section 77A and 77B, subsection 2 in the Companies Act 2, 1956 permitted companies to buy back its shares, especially when market value of shares are less than its book value. देखिए यहाँ पर कंपनी ने कहा कि कंपनी हमेशा ये कोशिश करती है कि जो मुझे अपनी रीपेमेंट करनी है उसकी मार्केट में वैल्यू जब कम हो जाएगी तो हम अपने शेयर्स को छुड़ाएंगे या डिबेंचर्स को छुड़ाएंगे। कैसे कि सपोज मैंने मार्केट से जब 100 शेयर्स खरीदे थे और ये 10 रुपीज़ का एक था, सीए डिबेंचर है, 1000 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टमेंट। मार्केट में 2018 में मेरे शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ ईच। 2019 में किसी रीजन की वजह से इसकी वैल्यू मार्केट में घट रखी है और ये 8 रुपए के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो कंपनी को पहले 10 रुपए के 1000 उसने दिया, 1000 पे मे भी हो सकता है 10% का इंटरेस्ट डिविडेंड भी हो, तो कितना पे करेगा 11 रुपये। यहाँ पर कंपनी ने कहा कि 8% का रेट मेरे ही शेयर्स का है मार्केट में, और अगर कंपनी यहाँ पर चाहे कि मैं अपने शेयर्स को बाय बैक, अभी ये मैं इसको लिखाऊंगी बाय बैक, कि जब कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है अपने इन्वेस्टर से, कि ये एक रूल है विद इन 24 आवर्स अगर कोई भी शेयर होल्डर्स ने किसी कंपनी से शेयर खरीदे और वो 24 घंटे के अंदर उन शेयर्स को वापस बेचना चाहे तो वो पूरी तरह से फ्री है, वो अपने शेयर्स को कभी भी अपनी मर्जी से बेच सकता है। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा कि अगर सपोज कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो शेयर्स को बेचना चाहता है तो मैं उसको अब कितने पेमेंट करूंगी 800 और अपने शेयर्स को वापस छुड़ा देंगे। या डिबेंचर्स या जो लायबिलिटी है मैंने बॉन्ड दिया है कि 10% का रेट है और मार्केट में रेट कम चल रहा है इंटरेस्ट का 1% का, तो यहाँ पर पेमेंट मुझे कम करनी पड़ेगी और मेरी लायबिलिटी रीपे हो जाएगी। कम पैसे में मेरी लायबिलिटी यहाँ पर रीपे हो जाएगी। इसी तरह से हम अपने शेयर्स को भी लेस अमाउंट पे क्या कर लेंगे, बाय बैक कर लेंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो यही जो एक कंडीशन है या जो सिचुएशन है मार्केट में, हमेशा जो कंपनी है वो इसके लिए अवेयर होती है कि कब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब मैं कम वैल्यू पे अपने शेयर्स को वापस खरीद लेंगे। ठीक, कंपनी एक्ट 1956 permitted companies to buy back its share, especially when market value of shares are less than its book value. Voting rights shareholder enjoy voting rights, whereas debenture holder do not normally enjoy any voting right. शेयर होल्डर्स के पास राइट था कि वो कभी भी कंपनी में वोटिंग राइट्स कर सकता है, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंसर्न कर सकता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर ने हमें सिर्फ लायबिलिटी दी है, वो हमसे ये नहीं पूछ सकता कि हमने उस पैसे का क्या किया। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, बोथ शेयर आर डिबेंचर
of the Companies Act 1956, which stipulates that the rate of discount must not exceed 10% of the face value, while debenture can be issued at any rate of discount. यहाँ पर कहा है कि जो भी हमारे शेयर्स हैं वहाँ पर अगर आपको कोई भी डिस्काउंट देना होगा तो वो आप कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं दे सकते, 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो शेयर्स को भी हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं और डिबेंचर्स को भी। सिक्योरिटीज शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, whereas the debentures are generally secured and carry a fixed or floating charge over the asset of the company. शेयर्स में कोई हमें सिक्योरिटी नहीं है कि हमें पैसे वापस मिलेंगे और डिबेंचर्स में पूरी सिक्योरिटी है कि पैसे रिटर्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, whereas debentures can be converted into shares if the terms of issue so provide, and in that case these are known as convertible debentures. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शेयर्स जो हैं वो कभी भी कन्वर्ट होकर के क्या नहीं बन सकते, डिबेंचर्स नहीं बन सकते, लेकिन डिबेंचर्स कन्वर्ट होकर क्या बन सकते हैं, शेयर्स।